बात कर लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो आप सबसे पहला याद रखिएगा टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी रिसोर्स, यानी कि जो आपके पास संसाधन है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग डील करती है, तो सबसे पहला उसका काम क्या है कि उसके पास जो भी संसाधन है उसको क्या करे, मजबूत कर सके। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास फैमिली प्लानिंग की किट्स हैं, फैमिली प्लानिंग की किट है। अब फैमिली प्लानिंग की किट्स तो हैं, लेकिन अब उन्हें कैसे मजबूत किया जाए? अब क्या वो रखे रहने से काम चलेगा? नहीं। आप एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, एज अ नर्स आपको क्या करना होगा, पूरी कम्युनिटी को उसके फायदे समझाने होंगे कि बेरियर मेथड की कौन कौन से फायदे हैं और परमानेंट मेथड के कौन कौन से फायदे हैं, क्या चीज कब यूज करनी है, न्यूली मैरिड को कौन सी देनी है। जब आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरी तरह से पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, जब आप समझेंगे, तब आप एक कम्युनिटी को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। तो जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, यानी कि रिसोर्सेज यानी कि क्या हो गया आपके फैमिली प्लानिंग, जब आप इसको समझेंगे तभी आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेंथ कर पाएंगे। तो एक तो आपका क्या हो गया, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, तो दूसरा आपका हो गया टू कंट्रोल एंड काउंटर एक्ट एनवायरमेंट। दूसरा क्या हो गया आपका, टू कंट्रोल एंड काउंटर एक्ट एनवायरमेंट। अगर मान लीजिए कोई भी डिजीज हो गई है, अगर कोई भी डिजीज हो गई है तो क्या करना है, हमें उसे कंट्रोल करना है। और अगर पहली बात तो होने नहीं पाई तो उसे कंट्रोल करना, अगर हो गई है तो उसे काउंटर एक्ट करना है एनवायरमेंट पे। ये चीज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सीखते हैं। तीसरी चीज हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई डिजीज है तो उसे प्रिवेंट करना हम लोग को आना चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो। अगर मान लीजिए कोई डिजीज हो गई है तो उसे हम लोग को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो तीसरा क्या हो गया, टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये हम लोग का एक उद्देश्य होना चाहिए। और हम लोग को क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग को जो वहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड केयर देनी है। यानी कि जो भी एक समुदाय है यहाँ पे, तो एक समुदाय के जो भी लोग हैं उनको क्या करनी है, एक स्पेशलाइज्ड केयर देनी है। अब स्पेशलाइज्ड केयर कैसी हो गई, अब जैसे आपके वहाँ पे क्या हो गए, बच्चे हैं उनको अलग केयर चाहिए होती है, एल्डर पीपल हैं उनको अलग केयर चाहिए होती है, मदर्स को अलग केयर चाहिए होती है। तो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उन्हें स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड होनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट आपका क्या हो गया, चौथा पॉइंट आपका हो गया कि आपको क्या करना है, एक स्पेशलाइज्ड केयर देनी है कम्युनिटी हेल्थ के लोगों को। कम्युनिटी के लोगों को क्या करना है, आपको एक स्पेशलाइज्ड केयर देनी है। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर the people of community। अब वो कौन कौन से होंगे, मदर हो गई, एल्डर वन हो गए, चिल्ड्रंस हो गए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या करनी है, आपको केयर देनी है। और क्या क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है आपको प्रोग्राम्स को डील करना है, प्रोग्राम्स को डील करना है। जैसे कौन कौन से हो गए, RCH हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, वैक्सीनेशंस हो गए आपके। ये सारे क्या है, आपके प्रोग्राम्स हैं जिनको आपको क्या करना है, डील करना है और इन्हें करवाते रहना है। और आपको क्या करना है, और जो भी कंप्लीट वेलबींग है उसके
जानना है कि उसकी बेस्ट फंक्शन कैसे हो सकता है, यानी कि आपको वहाँ का ऑप्टिमम लेवल पे काम करना है। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, ऑप्टिमम लेवल फंक्शनिंग होनी चाहिए, और ऑप्टिमम मतलब क्या होता है आपका बेस्ट। तो ये क्या हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो यही सारे आपके क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो आप लोग को पढ़ने हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग कमेंट डाल के पूछेगा ज़रूर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। और कल हम लोग पढ़ेंगे फार्मा में लिथियम के बारे में। आज हम लोगों ने कम्युनिटी की क्लास कर ली है, दूसरी क्लास कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फार्मा के बारे में पढ़ेंगे। और फार्मा में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लिथियम। तो कल की क्लास जरूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम की आएगी। तो कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कम्युनिटी की, वो कौन कौन सी होती है। एक तो ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग की। पहली क्या है आपकी, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग। अब जैसा कि हम लोगों ने जानते हैं कि हमारी नर्सिंग में कई सारी फील्ड हैं, जैसे कि आपकी अगली ऑब्स एंड गायनी हो गई, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स हैं नर्सिंग में, ऑब्स एंड गायनी हो गया आपका, MSN हो गया पूरा, और आपका ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया आपका, और नर्वस सिस्टम हो गया आपका पूरा, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो गया, और कार्डियोलॉजी हो गया, और आपका बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो आपके हो गए कम्युनिटी से रिलेटेड। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है आपकी, वो क्या है कि स्पेशलाइज्ड फील्ड है किसकी, नर्सिंग की। ये आपकी मतलब एक अलग फील्ड है जो पूरी पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस से डील करती है। तो ये आपकी हो गई स्पेशलाइज्ड फील्ड। और क्या हो गया इसमें, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो है दोनों चीज़ों को कंबाइन करती है, एक तो पब्लिक हेल्थ को भी और नर्सिंग को भी। तो ये क्या करती है, इट कंबाइन बोथ पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग। तो ये दोनों को साथ में लेके चलती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग साथ में लेके चलती है, पब्लिक हेल्थ को भी, लोगों की हेल्थ को भी, और उसमें क्या नर्सिंग है, केयर है, वो भी हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो गई। और आपकी एक ब्रांच बताई थी साइकेट्री ब्रांच हो गई। तीसरा क्या है, ये पॉपुलेशन फोकस्ड होती है, इट फोकस ऑन पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कम्युनिटी में आप इसको बहुत बहुत बार पढ़ेंगे, पॉपुलेशन। ये इसको बोला गया है पॉपुलेशन फोकस्ड, क्यों, क्योंकि इसका कम्युनिटी का नाम ही होता है आपका पब्लिक हेल्थ। इसका नाम ही क्या होता है आपका पब्लिक हेल्थ। तो भाई ये पब्लिक हेल्थ है तो ये पॉपुलेशन फोकस तो रहेगी ही रहेगी। क्लियर। तो ये हो गई आपकी पॉपुलेशन फोकस हो गई। और क्या हो गया, ये वेलनेस पे ज्यादा फोकस करती है डिजीज से ज्यादा, इट फोकस ऑन वेलनेस। rather than डिजीज। ये किसी भी डिजीज, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, देखिए हॉस्पिटल का सिस्टम और कम्युनिटी हेल्थ का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट से ज्यादा फोकस, नेक्स्ट है आपका वो है कि ये फोकस करता है किस पे, आपका वेलनेस पे। ये पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे कि ये जो है स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग की, और नर्सिंग की कई सारी फील्ड्स है, जैसे आपकी साइकेट्री फील्ड हो गई, आपकी एल्डरली जीरियाट्रिक फील्ड हो गई, आपकी ऑब्स एंड गायनी हो गया, ये सारी फील्ड है। लेकिन ये एक क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। जैसे बाकी आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है वैसे आपकी ये भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। दूसरी बात करते हैं, ये दोनों को कंबाइन करता है, पब्लिक हेल्थ को भी और नर्सिंग को भी। तो ये दोनों पे फोकस करता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये पॉपुलेशन फोकस होती है। तो भाई जब कम्युनिटी का मतलब ही पब्लिक हेल्थ होता है तो ये पॉपुलेशन बेस्ड तो ऑफकोर्स होगी ही होगी।
चौथा हम लोग कल पढ़ रहे थे कि ये वेलनेस पे फोकस करता है डिजीज से ज्यादा। तो जी हाँ, ये वेलनेस पे जरूर फोकस करता है, इसलिए क्योंकि कम्युनिटी जो है फोकस करती है प्रिवेंटिव केयर पे और प्रमोटिव केयर पे रादर देन क्यूरेटिव पे। यानी कि वो क्यूरेटिव से ज्यादा किस पे फोकस करती है, प्रिवेंटिव पे फोकस करती है और प्रमोटिव पे फोकस करती है। इसीलिए क्या है ये, इसको इसीलिए बोला गया है कि ये वेलनेस पे फोकस करेगी ज्यादा। और क्या करती है, ये क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ केयर को प्रमोट करती है। क्या करती है ये, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ केयर को प्रमोट करती है। और एक छठा इसका है कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या है, ये जो है कोलैबोरेट करती है, इट कोलैबोरेट विद इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड, यानी कि अदर फील्ड के साथ भी क्या करती है, कोऑर्डिनेट करके रखती है। तो ये क्या हो गए आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोप्स के बारे में कि ये स्कोप्स क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो हम लोग स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे और स्कोप्स को बहुत अच्छे से समझिएगा।